गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम है क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर जो पॉलिनोमियल चैप्टर हमने किया था वो खत्म हो चुका है। आज जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मीनिंग, लीनियर का मीनिंग क्या है? कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा 3x, व्हाट इज 3x? 3x, सपोज 3x प्लस 5, इस पे वेरिएबल कौन सा है? x। x का जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होगा, अगर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। लेकिन चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिर्फ x होने से नहीं होगा, क्या होना पड़ेगा? 3x प्लस y प्लस 5। लेकिन इधर पे क्या बोल रहा हूं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? कोई भी इक्वल साइन होना पड़ेगा। एक चीज को समझो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। इक्वेशंस मतलब पेयर, दो इक्वेशन होगा, जैसे 3x प्लस वाई प्लस 5, ऐसे कोई 4x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है? x और y वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दोनों अलग अलग है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये दोनों पेयर को सॉल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे आएगा, क्या है, वो चैप्टर में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखो, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसका इन जनरल फॉर्म हम ले लेके पहले डिस्कस कर लेते हैं। इन जनरल मीन्स, सपोज वेरिएबल चाहे जो भी हो, कोफिशिएंट मैंने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x और y दोनों पे क्या है? जो पावर है, एक्सपोनेंट है, 1 1 है, और वेरिएबल x और y है 2, और a b कोफिशिएंट है, c इज ए कांस्टेंट टर्म। सेकेंड, सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी ये दो इक्वेशन है। अभी ये दो इक्वेशन का बीच में कुछ रिलेशन या दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाते हैं, वो ये चैप्टर पे डिस्कशन होने वाला है। अभी इसका रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। इसको मान लेते इक्वेशन 1 और इसको मानते इक्वेशन 2। ये क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन के बारे में था। अभी देखो, ये इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूंगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर सॉल्व करूंगा, ये हमेशा इसका जो सपोज वैल्यू क्या आएगा? आइदर x और y का वैल्यू आएगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x और y, इसको फर्स्ट को ले लो, कुछ सॉल्व करेंगे, x और y का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। जैसे x और y कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2,5 पहला है x का, सेकेंड वाला है y का, जैसे 3,4। x और y देखो, x और y का जो वैल्यू है, सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि 2,5, 3,4, बहुत सारा, सिर्फ एक का बता रहा हूं, दो का नहीं, सिर्फ ये इक्वेशन का 2,5, 3,4, ऐसे बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। और इसको मैं कोऑर्डिनेट पे कोऑर्डिनेट मतलब ये x का कोऑर्डिनेट, ये x का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है। ये भी x का, y का, ये कोऑर्डिनेट। अगर ये कोऑर्डिनेट को मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको प्लेस करूंगा, ये x और ये x का निगेटिव, ये y का पॉजिटिव है, y डैश, ये y का निगेटिव। ये सब वैल्यू प्लेस करने से हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या होता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहा हूँ? फिर से बता रहा हूँ कि x और y क्या है? वेरिएबल है, और x y वेरिएबल को अगर मैं कोऑर्डिनेट पे प्लेस करूंगा, ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। मतलब सपोज मैंने कोई भी
कोई भी लाइन जोड़ने के लिए मेरे को मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मतलब मिनिमम 2 इक्वेशन अगर बनाया, सपोज ये पॉइंट था 2,5 तो ये इधर पे नहीं आएगा, जैसे इधर पे है 2, दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करने के बाद इनफाइनाइट तक लेके गया, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका सभी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का सभी क्या होगा, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट का क्या होगा, ये सॉल्यूशन। उसके बाद सिमिलरली ये सेकेंड के लिए भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। पॉसिबल केस क्या क्या हो सकता है, देखो इधर पे पॉसिबिलिटी क्या आएगा, आइडर ये सेकेंड का जो इक्वेशन आएगा उसको ज्वाइन करने के बाद लाइन ऐसा हो सकता है, ऑप्शन 1 लाइन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सेकेंड देखो, सपोज पहले का लाइन ऐसे आ गया और दूसरे का लाइन ऐसे आ गया, ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 2 है। और थर्ड साइड में लिख रहा हूं, थर्ड का क्या हो सकता है, थर्ड का ऐसा ही लाइन गया, लेकिन पॉसिबल ये है कि सेकेंड का भी सेम पॉइंट इधर पे ही इंटरसेक्ट करके आ गया, सेम ही लाइन आ गया, मतलब दोनों लाइन इधर पे है। ये सपोज लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2। इधर पे भी सेम कोई भी एक लाइन a1x b1y प्लस c1, और इधर पे कोई भी एक लाइन a2x b2y c2, और इधर पे भी दोनों ही लाइन सेम है क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन सपोज सेम लाइन पे आ गया। सो थ्री कॉन्सेप्ट आया। इसका मीनिंग क्या है, देखो एक का निकाला, बहुत सारा 2 सॉल्यूशन मिनिमम निकालने के बाद स्ट्रेट लाइन, दूसरा का भी निकाला, ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन। अभी देखो इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट पे 2 लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग है ये जो 2 है, ये दो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, इनके बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मीनिंग क्या है कि 2 लाइन पैरेलल आ रहे हैं। सो पैरेलल मींस इंटरसेक्ट नहीं किया, इनका बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सेकंड देखो, ये सेकंड जो है, ये पार्टिकुलर पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, ये पार्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या हुआ, ये दोनों लाइन पे इंटरसेक्ट किया। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों इक्वेशन का क्या है, कॉमन सॉल्यूशन। सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये दोनों का ये कॉमन सॉल्यूशन है, ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन। और इधर पे क्या है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट नहीं, आपस में क्या हुआ, कोइंसाइड हो गया, एक के ऊपर दूसरा आ गया। तो इसका सभी सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो ये दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे नो सॉल्यूशन। व्हाई नो सॉल्यूशन, बिकॉज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इधर पे कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इधर आपस में सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अलग अलग करके देखेंगे तो सबका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका और एक नाम है, क्या है, नो सॉल्यूशन जब होगा ये दोनों लाइन क्या आएगा, पैरेलल, क्या आएगा, पैरेलल लाइन होगा, क्या होगा, पैरेलल। और इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे एक सॉल्यूशन आ रहा है, ये एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ रहा है, वन सॉल्यूशन, वन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, जो भी लिखो वन सॉल्यूशन। और ये कब होगा, जब दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट। और ये क्या है, दोनों का सॉल्यूशन सब कॉमन आ गया, और ये क्या हुआ, कोइंसाइड हुआ, एक के ऊपर दूसरा आ गया। ठीक है, अभी देखो ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल है, इक्वेशन देख के, और ये इंटरसेक्ट करेगा या ये कैसे होगा, ये हम लोग सॉल्व करके तो कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको ग्राफिकल मेथड सीखना है। इधर पे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग का सिलेबस में 3 मेथड डिस्कस हुआ है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड जो है एलिमिनेशन मेथड। क्या है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। अभी ये मेथड कैसे सॉल्व करके कैसे इसको सॉल्व करना है वो बाद में सीखेंगे, लेकिन पहला जो है हम लोगों का, ये जो पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होगा या कोइंसिड होगा, ये कोफिशिएंट के बीच का कुछ रिलेशन से हमको पहले ही पता चल जाएगा। सो पहला जो काम है,
पहला काम है इन लोगों का बीच का रिलेशन, और ये पैरेलल कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 1 मतलब डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब आएगा, और ये कोइंसिडेंट कब होगा, तो ये पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अभी देखो पहले थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है शायद, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सो ध्यान देना। थोड़ा इरेज करने में टाइम वेस्ट होता है, कोई बात नहीं। देखो अभी इनका बीच का रिलेशन मतलब ये जो कोफिशिएंट है, दो इक्वेशन है ना, सपोज a1/a2 रेशियो निकाला, क्योंकि ये तो इन जनरल a1 का कुछ वैल्यू होगा, a2 का कुछ वैल्यू होगा, और b1/b2 का वैल्यू निकालना है, और c1/c2 का वैल्यू निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है। दोनों को डिवाइड किया, उसको क्या बोलते हैं, रेशियो। अभी इसमें सिचुएशन क्या है, देखो पहला जो सिचुएशन होगा, सपोज सबका रेशियो सेम आ गया, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अभी इससे हमको x, ये जो बोला था पहले पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, ये क्या होगा, सब इक्वल है, तो ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आते हैं नंबर 3, मतलब इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। को इंटरसेक्टिंग लाइन मीनिंग क्या है, को इंटरसेक्टिंग मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं, बिना सॉल्व किए कोफिशिएंट को देख के ही मैं बता सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम पे आते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन, हमेशा ही आते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट, सपोज मैंने रेशियो निकाला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उसके बाद c1 c2 को देखना ही नहीं है, नॉट इक्वल आ गया तो ये डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, वन कॉमन सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। और क्या है, वन सॉल्यूशन, और इसको क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकली बताऊंगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। बोल ही दिया मैंने, समझ में तो आ गया, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ग्राफिकली कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया तो वन सॉल्यूशन, तो ये डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ रहे। और थर्ड क्या बच गया, सपोज a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। व्हाट इज दिस, ये थर्ड कॉन्सेप्ट। कौन सा थर्ड कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। व्हाट इज नो सॉल्यूशन, मीनिंग कि लाइन्स आर पैरेलल, मतलब ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। लाइन्स क्या होगा, पैरेलल, लाइन्स क्या होगा, पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, वन सॉल्यूशन, थर्ड वाला क्या है, नो सॉल्यूशन। ये इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सॉल्यूशन मीन समझ में आ गया ना, और सॉल्यूशन इसका सपोज कैसे निकालना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आज का जो मैंने समझाया फिर से एक 2 मिनट का ओवरव्यू देना चाहता हूं कि पेयर ऑफ 2 लेकर रखा है, इसलिए पेयर, लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई पे क्या है, पावर क्या है, जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 1, लीनियर, 2 वेरिएबल एक्स और वाई लेकर रखा है, तो ये चैप्टर का हेडिंग है। और इसका सॉल्यूशन हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, एक को लेके, अगर सपोज मैंने एक को लिया a1x b1y प्लस c1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा होगा। कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट क्लास, लेकिन ये क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरे को सॉल्व किया उसका भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये 2 स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली क्या हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है, कि एक के ऊपर दूसरा ऐसे ही कोइंसिडेंट हो सकता है, और सेकेंड वाला क्या है कि दोनों एक पॉइंट पे पार्टिकुलर इंटरसेक्ट कर सकता है, और थर्ड क्या है, दोनों पैरेलल हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। शायद समझ में आ गया, हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास करेंगे बाकी। थैंक यू।